Hello friends, I am Dr. Kalpana and the topic I am taking today is DNA replication in eukaryotes. इससे पहले वाले वीडियो में हमने इनिशिएशन पढ़ा था रेप्लिकेशन का और इसमें हम पढ़ेंगे इलोंगेशन। इनिशिएशन में हमने पढ़ा था कि ये रेप्लिकेटिंग बबल्स बनते हैं और उसके दोनों साइड में फॉर्क होती है। ये इनिशिएशन फॉर्क जैसा दिखेगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और जब ये फॉर्क बनानी थी तब हमें बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ी थी, जिसमें कि ये तो था क्या MCM फुल फॉर्म वगैरह हम सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और इसके साथ में ये था गिन और ये था यहाँ पर एक और इसमें ज़रूरत थी जो था CDC45। और जो ट्विस्ट आता जाता है और ट्विस्ट उसको रिमूव करने के लिए नॉट ना बना ले वो, उसके लिए यहाँ पर था एंजाइम टोपोआइसोमरेज। 1 और 2 जो कि 1 या 2 स्ट्रैंड में कट लगा के जो ट्विस्ट आ जाता है नॉट सी बन जाती है उसको खोल देते हैं, जिससे कि फॉर्क जो आगे बढ़ता चले। और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये प्रोटीन्स थी जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए हैं, इनको इसी फॉर्म में रखते हैं, एनीलिंग नहीं हो सके इसके लिए, पेयरिंग ना कर सकें फिर दोबारा ये, इसके लिए ये थी। और इनको कहते हैं हम रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक क्रैम्प। यहाँ पर ये क्रैम्प बनता है, ये कहलाता है PCNA। और ये क्रैम्प जो है ये इसका काम क्या है कि जो पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज आएगा उसको क्या करेगा, ये DNA पॉलीमरेज को अपनी जगह पर होल्ड करके रखेगा। ये DNA पे ही रहे, वहाँ से हटे नहीं। तो इनिशियल स्टेज में तो कौन सा आएगा, DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा। DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा जो कि क्या बनाएगा, प्राइमर बनाएगा प्लस कुछ DNA की न्यूक्लियोटाइड्स भी बनाएगा। तो ये जब इनिशिएशन शुरू होता है उस समय इसने ये मान लीजिए आपका 5-3 स्ट्रैंड था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये था 3 प्राइम टू 5 वाला। तो इसने यहाँ पर तो क्या बनाया, प्राइमर बनाया जिसने कि RNA न्यूक्लियोटाइड्स लगाए और कुछ ये DNA की न्यूक्लियोटाइड्स भी लगा देता है। ये है प्राइमर। प्राइमर में क्या है, RNA के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कितने 5 to 10। और ये क्या है, ये DNA न्यूक्लियोटाइड्स हैं 10 to 20। ये कौन ऐड करता है, DNA पॉलीमरेज अल्फा। और इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, हमेशा 5 to 3। ये जो पॉलीमराइजेशन होता है ये हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है। तो इस डायरेक्शन में ये करेगा, दोनों स्ट्रैंड, इसमें भी और इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स आगे ऐड होते जाएंगे। इतना तो ये DNA पॉलीमरेज अल्फा कर देता है। अब इसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे वो जो है वो दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग होते हैं। एक स्ट्रैंड में तो करता है DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन और एक में करता है DNA पॉलीमरेज डेल्टा। तो इन दोनों का रोल हम देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा केमिस्ट्री समझ लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं जाते हैं उनकी केमिस्ट्री क्या है, किस तरह से वो ऐड होते हैं, उनमें किस तरह की बॉन्डिंग बनती है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं।
न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसमें क्या चीज़ होती है, एक तो फॉस्फेट होता है, उससे जुड़ा हुआ शुगर होता है, और उससे जुड़ा हुआ शुगर से जुड़ा हुआ क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। मान लीजिए हम एडेनिन मान ले रहे हैं यहाँ पे। शुगर का स्ट्रक्चर जो होता है वो 5 कार्बन शुगर होती है, राइबोज शुगर। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन, ये है राइबोज शुगर। और यदि इसमें नंबर 2 पोजीशन पर एक ओ ये कम होता है तो ये क्या हो जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और यहाँ पर एक इस जगह पर तो ये फॉस्फेट जुड़ जाता है, और इस जगह पर ये एक नंबर से क्या जुड़ जाता है, ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। और 3 नंबर पे OH फ्री रहता है। 3 OH पोजीशन पे जो 3 OH फ्री है, इसी की वजह से न्यूक्लियोटाइड आगे बढ़ता है। और डीएनए पॉलीमरेज इसीलिए काम कर सकता है जब यह 3 इसको ये फ्री OH मिले। तो हर शुगर में हर जो शुगर मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, 3 नंबर पे एक OH फ्री होगा। तो ये राइबोज शुगर हो जाती है, और एक वो कम है 2 पोजीशन पर, तो ये डीऑक्सी राइबोज। क्योंकि जब डीएनए का जुड़ना होगा तब ये इस तरह का शुगर होगी, और यदि आरएनए का जुड़ना होगा तो ये भी OH ही होगी। तो इस तरह से ये जुड़ते जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या अंतर होता है कि जो आरएनए का जैसे प्राइमर है, प्राइमर में थाइमीन नहीं होगा, यूरेसिल होगा। और यदि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जुड़ना है तो उसमें थाइमीन होता है, बाकी सेम चीज़ चलती है। अब मान लीजिए इस तरह से है, कोई सा भी स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और इसमें यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसिस हैं, बेसिस समझ मान लीजिए इस तरह से हैं। कोई भी सीक्वेंस हो सकता है उनका। अब जो वो आएगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, वो क्या बनाएगा, प्राइमर बनाएगा। प्राइमर के केस में तो क्या हो जाएगा, ये ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। यहाँ टी है तो यहाँ ए आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इसका यही होता है। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे यूरेसिल होगा क्योंकि इसमें थाइमिन नहीं होता, और थाइमिन का एडेनिन होगा, और साइटोसिन का ग्वानिन, और ग्वानिन का साइटोसिन। ये तो बन गया प्राइमर, ये तो है प्राइमर। मतलब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आरएनए के हैं। और इसमें जो है यहाँ पर क्या होगा, एक OH फ्री होगा, ये वाला 3 नंबर पे OH फ्री है। अब क्या होगा, ये OH और किससे रिएक्ट करेगा, ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है इस फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि क्या रहते हैं, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहते हैं। ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स है, ये अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा है, और ये गामा है। इस फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तब ये जो आएगा पॉलीमरेज जो एंजाइम्स आए, चाहे अल्फा बीटा चाहे गामा, अल्फा जो है ये इनिशिएट करेगा, और बीटा जो है वो रिपेयर करने के काम आता है, डीएनए रिपेयरिंग करता है। और एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड में ऐड करता है, और डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड में ऐड करता है, और गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रिप्लिकेशन में काम आता है। इस तरह से होगा तो वो डीएनए पॉलीमरेज ही। अब ये वाला H और ये इस फॉस्फेट से जुड़ जाएगा, ये पॉलीमरेज एंजाइम करेंगे, जो कोई सा भी होगा डीएनए पॉलीमरेज। और जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड या लिंकेज। किससे जुड़ा, अल्फा फॉस्फेट से। और ये वाले टूट गए, ये फॉस्फेट जो है ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ये हाई एनर्जी बॉन्ड थे, तो यहाँ पर एनर्जी निकलेगी जो कि बॉन्डिंग में काम आएगी, प्लस हमें 2 फॉस्फेट मिलेंगे, ये कहलाते हैं पायरोफॉस्फेट। तो इस तरह से ये कहाँ आके जुड़ गया, यहाँ।
यहाँ पे क्या था, ए था, इसका मतलब ये वाला क्या होना चाहिए, टी वाला होना चाहिए, थायमीन वाला। वो क्या हुआ, यहाँ आके जुड़ गया, ये OH तो इससे रिएक्ट कर गया, ये हो गया थायमीन। और इस थायमीन के पास भी क्या है, 3 पोजीशन पर OH फ्री है। तब क्या होगा, फिर ये OH इस अल्फा फॉस्फेट से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थायमीन है, इसका मतलब ये कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड लाएगा, जिसमें क्या हो, एडेनिन हो। तो एडेनिन यहाँ पे आके जुड़ जाएगी, ये एडेनिन जुड़ गई इसमें। और फिर इसका एक OH फ्री रहेगा। इस तरह से ये इसमें जुड़ते जाते हैं और ये चेन लंबी होती जाती है। ये कौन से न्यूक्लियोटाइड यहाँ आएंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो टेम्पलेट DNA है उसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ही आते हैं। इस तरह से ये तो केमिस्ट्री हो गई इसकी, न्यूक्लियोटाइड की चेन बनने की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरह से बनती है, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़ते जाते हैं और ये चेन बनती जाती है। अब ये करेगा कौन, जो DNA अल्फा तो आपको बता दिया इनिशिएट करेगा, DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन तो करेगा लीडिंग स्ट्रैंड में, अभी पढ़ेंगे, एक स्ट्रैंड लीडिंग होता है। और DNA पॉलीमरेज डेल्टा करेगा लैगिंग स्ट्रैंड में। DNA पॉलीमरेज बीटा होता है, ये रिपेयर का काम करता है, यदि उसमें रिपेयरिंग करनी है DNA उसमें। और DNA पॉलीमरेज गामा अल्फा आपने पढ़ लिया, ये प्राइमर बनाता है प्लस इनिशिएट कर देता है DNA पॉलीमराइजेशन, DNA जुड़ने के, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का। ये गामा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA के बनने में काम आता है, एप्लीकेशन में यूज होता है। तो इतनी तरह के तो पॉलीमरेज हो गए, और केमिस्ट्री वही रहेगी जो हमने, किस तरह से जुड़ेंगे ये हर केस में सेम रहते हैं। अब क्या होता है, ये मान लीजिए रिप्लिकेशन हो रहा था, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम में ये 3 होगा और ये 5 होगा। ये ओपनिंग शुरू हुई, यहाँ पर हेलिकेज थे जो इसको ओपन करते जा रहे थे, और यहाँ पर जो है प्राइमर बना था, और प्राइमर ने फिर प्राइमर बना था प्लस थोड़े से ये DNA के न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड हुए थे। इसी तरह से यहाँ पे भी प्राइमर बना था, ये 5-3 डायरेक्शन होगी, इसमें 5-3 डायरेक्शन ये होगी, प्लस थोड़े से क्या बनेंगे, DNA के ये भी बनेंगे। तो इसमें किस डायरेक्शन में, इसमें, क्योंकि पॉलीमरेज हमेशा 5-3 डायरेक्शन में ही काम करता है। अब ये और खुला, मान लीजिए फॉर्क जो है और थोड़ी बड़ी हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमर एक बार बन गया और उसके बाद ये जो है चेन बड़ी होती जाएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, 5-3 प्राइम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये सीधे बढ़ती जाएगी। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, प्राइमर यहाँ बना था पहला वाला, और DNA के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ ऐड हुए थे। अब इधर तो नहीं ऐड हो सकते, क्यों, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन यही रहनी है, 5-3 ही रहनी है, पॉलीमरेज के लिए हमेशा 5-3 डायरेक्शन रहनी। तब इसके लिए क्या होता है, एक दूसरा प्राइमर बनता है, और फिर ये DNA पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में जोड़ता है,
कब तक जोड़ता है? जब तक कि ये वाला पहले वाला प्राइमर नहीं आ जाता। अब यदि ये और खुलेगा, फॉर्क और बड़ी हो गई, तब क्या होगा? इसमें तो एक ही प्राइमर से काम चल गया था, इसमें तो एक ही प्राइमर से काम चल गया, लेकिन इसमें क्या होगा? जितना जैसे जैसे फॉर्क खुलती जाएगी वैसे ही वैसे क्या होगा? डायरेक्शन ये है, इसमें डायरेक्शन ये है। ये था 5 3 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें ये 5 2 3 है अभी इस डायरेक्शन में, इसमें 5 2 3 ये है, तो इसमें इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें एक ही प्राइमर से काम चल गया, इसमें बहुत सारे प्राइमर बने, और डीएनए स्ट्रैंड जो इसमें क्या होगा? कंटिन्यूस, जैसे जैसे ओपन करती जाएगी ये रेप्लिकेशन फॉर्क, कंटिन्यूस डीएनए बनता जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है? इतना प्राइमर है, प्राइमर मतलब आरएनए का पोर्शन है, फिर डीएनए, फिर प्राइमर है, फिर डीएनए, फिर प्राइमर है, फिर डीएनए, तो ये डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रैंड बनेगा, ये वाला कंटिन्यूस, इस स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो डिसकंटिन्यूस है, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो फ्रैगमेंट्स बने छोटे छोटे डीएनए के, ये कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। लीडिंग स्ट्रैंड में तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन यूज होगा, करता है ये काम, और इसमें डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए डेल्टा को बार बार हटना पड़ेगा। जब इसका ये काम यहाँ हो गया तो ये क्या होगा? यहाँ से हट जाएगा, डिस्प्लेस होगा, और फिर लोड होगा। इस तरह से यहाँ पे लोड हुआ तो ये इतना बनाया, फिर यहाँ से हट जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ बनाएगा, जब तक कि ये वाला प्राइमर का एंड नहीं आ जाता। इस तरह से इसको बार बार हट के और बार बार इसको अपने फिर जगह पर आना पड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस स्ट्रैंड में तो पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन ये है और इस स्ट्रैंड में ये है। इसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए दोनों स्ट्रैंड्स में, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड साइमल्टेनियसली ही बनेंगे, तो इसलिए इसके लिए क्या होता है, ये वाली जो नीचे वाली जो स्ट्रैंड है, ये वाली लैगिंग वाली बन रही है, उसका ये क्या करता है? लूप बना लेता है। ये स्ट्रैंड एक लूप बना लेता है। तो यहाँ पर तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, और यहाँ पर ये पहला वाला प्राइमर है, ये दूसरा वाला है, और ये तीसरा वाला। इसमें तो एक ही प्राइमर होगा, तो इसमें डायरेक्शन ये है, और इसमें भी क्या डायरेक्शन है? यही डायरेक्शन। इस प्राइमर ने ये बनाया था, फिर इस प्राइमर ने ये बनाया, इस प्राइमर, तो इसमें भी क्या डायरेक्शन है? ये। तो इस तरह से ये लूप बना लेता है, और लूप बनाने से ये फ़ायदा रहता है कि पॉलीमराइजेशन दोनों का साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में होता जाता है। अब क्या होगा? इस तरह के बबल्स जो होते हैं उनमें रिप्लिकेशन होता जा रहा है, नया स्ट्रैंड बनता जा रहा है। बबल्स से आपने पता है कि मल्टीपल बबल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे बबल्स होंगे, यहाँ पे हम 2 ही ले रहे हैं। अब इनका रिप्लिकेशन हो रहा है, ये नया स्ट्रैंड बन गया, रेड से ले लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रिप्लिकेशन हो रहा है इतना, इसमें भी रिप्लिकेशन हो रहा है, इसमें भी रिप्लिकेशन हो रहा है। ये है न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है। फिर ये बबल खुलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, तो ये
इस तरह से हो गया, ये पोर्शन कम हो गया और ये बढ़ गया। तब इसमें ये दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ये नए स्ट्रैंड्स हैं। फिर ये और पहले बबल्स भी बढ़ गए, तो ये छोटी होंगे, अंत में क्या होंगे, ये दोनों बबल्स मिल जाएंगे, मिल गए। तो क्या हो गया, ये स्ट्रैंड्स भी आपस में मिल गए दोनों के। और फिर बाद में ये हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, एक स्ट्रैंड ये है नया वाला और एक स्ट्रैंड ये है। तो इस तरह से ये दो न्यू स्ट्रैंड्स बन गए, ये दोनों नए वाले स्ट्रैंड्स हैं। इस तरह से रिप्लिकेशन हो जाएगा, पूरी जितने भी बबल्स होंगे, रिप्लिकेशन बबल्स, सबके नए स्ट्रैंड जो होंगे वो आपस में मिलके लंबा डीएनए बना देते हैं। अब एक प्रॉब्लम और है कि लीडिंग स्ट्रैंड में तो क्या था, लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है ये, इसमें एक प्राइमर था और बाकी ये डीएनए वाला पोर्शन है। ब्लैक से दिखा देते हैं, ये डीएनए है, ये आरएनए का प्राइमर है। और उसमें क्या है, लैगिंग वाले में ये आरएनए है और ये ब्लैक वाले जो है क्या है, ये डीएनए के हैं। इसमें बहुत सारे, तो इसमें तो एक ही है आरएनए का प्राइमर, ये प्राइमर है आरएनए का बना हुआ, और इसमें प्राइमर बहुत होंगे। ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये लैगिंग स्ट्रैंड है। तो लैगिंग स्ट्रैंड में तो प्राइमर बहुत सारे, हमें क्या चाहिए, डीएनए। इसका मतलब क्या हो गया, आरएनए को हटाना होगा यहाँ से। तो आरएनए हटाने का काम क्या होता है कि उसमें जब जैसे जैसे यहाँ पर ये है, ये प्राइमर है और ये पॉलीमरेज डेल्टा बनाता आ रहा है। जब ये बनाता ऐसे आएगा तो ये क्या करता है कि इस प्राइमर के 2-3 सेगमेंट्स को ये यहाँ से रिमूव कर देता है, क्लीव कर देता है। जब ये इसने क्लीव कर दिया तो क्या होगा, इस जगह को भरने के लिए ये अपने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बना देता है। ये कौन था, पॉलीमरेज डेल्टा। तो जब ये आता है इधर से और ये यहाँ पर आ गया, जो पहले से ये एक्चुअली किसका बना हुआ, यहाँ जो था, यहाँ प्राइमर था और इस डायरेक्शन में ये 5-3 डायरेक्शन में इधर बना रहा है। इधर ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए के बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाने पे क्या आ गया, एक नया प्राइमर आ गया। तो ये प्राइमर के 2-3 न्यूक्लियोटाइड्स को तो क्लीव कर देता है। और जो ये जगह बचती है, बच गई, जो इस जगह यहाँ पर आरएनए था उस जगह पे क्या करता है, डीएनए को ऐड कर देता है। इसके अलावा एक एंजाइम और होता है, उसका नाम है FAN1। फुल फॉर्म है इसका फ्लैप स्ट्रक्चर स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस 1। ये क्या करता है, ये जो बचा हुआ प्राइमर है, ये बचा हुआ प्राइमर, इसको भी क्या करता है, ये हटा देता है। तो थोड़ा सा प्राइमर 2-3 न्यूक्लियोटाइड का तो हटा दिया पॉलीमरेज डेल्टा ने, और जो बच गया उसको कौन हटाता है, ये। एक्चुअली ये नाम क्यों है, क्योंकि जब ये हटाता है, इस तरह से था प्राइमर और इसने इसको क्लीव किया, तो ये इस शेप में हो जाता है, फ्लैप के रूप में हो जाता है। यहाँ पर ये कैसा हो गया, फ्लैप के फॉर्म में हो गया प्राइमर।
ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आ रहा है, ये क्या करेगा कि 2-3 तो प्राइमर इसके न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर को हटा देगा, और ये प्राइमर कैसे हो जाता है, इस शेप में हो जाता है, और जो जगह बचती है उस जगह पर ये डीएनए डेल्टा न्यूक्लियोटाइड बना देता है। और जो फैन 1 आया ये क्या करता है, ये जो फ्लैप बन गया इसको भी रिमूव कर देता है। हर जगह पर ये इसी तरह से काम करेंगे तो ये क्या होंगे, प्राइमर निकल जाते हैं, सारे प्राइमर जो है वो हट जाते हैं। अब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स तो हट गए लेकिन गैप रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये था, उसके बाद दूसरी ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थी, तो जो प्राइमर था वो वाली जगह और ये जो नेक्स्ट डीएनए का स्ट्रैंड्स आ रहे हैं यहाँ पे क्या रहती है, थोड़ी सी बॉन्ड टूटा रहता है, बॉन्ड नहीं बन, गैप तो नहीं कहेंगे क्योंकि गैप का मतलब हो गया न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ऐसा नहीं है, न्यूक्लियोटाइड तो सब बना दिए इसने पॉलीमरेज डेल्टा ने, लेकिन बॉन्ड नहीं बना पाया। वो बॉन्ड जो है इस जगह को हम कहते हैं निक, ये निक है, निक मतलब ये गैप नहीं है लेकिन क्या है, निक है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है। ये न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, जो प्राइमर की जगह पे आए हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, जो पहले से ही बन चुके हैं, अगले प्राइमर ने बनाए थे, दूसरे प्राइमर ने बनाए थे, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना है। ये बॉन्ड बनाने का काम, इसको बनाने का काम ये जो करता है डीएनए लाइगेज 1। डीएनए लाइगेज 1 ये इसको बॉन्ड बना देता है। बॉन्ड कौन सा होगा, वही जो हमने न्यूक्लियोटाइड जोड़ने में बताया था आपको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या लिंकेज, जो 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए बताया था शुरू में, वही बॉन्ड यहाँ पर बनाता है कौन, डीएनए लाइगेज 1। और एक एंजाइम और होता है RNase-H, ये इसके साथ RNase-H और FAN1 ये जो है, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड में ये प्राइमर था इसको रिमूव करने का काम करते हैं, और जो ओकाजाकी, हर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट से जुड़े जो जुड़े हुए प्राइमर थे वो सबको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जुड़ जाते हैं, किससे, डीएनए लाइगेज से। पहले तो प्राइमर हटा, प्राइमर को हटाया FAN1 ने, और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इसको थोड़े से आरएनए प्राइमर के भी ये न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देता है, और ये प्राइमर जो है फ्लैप जैसा हो जाता है, और उसको फिर ये FAN1 हटा देता है, और जो जगह ये बच गया जहाँ बॉन्ड नहीं बन पाया वहाँ पर ये डीएनए लाइगेज आके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा हमें दोनों स्ट्रैंड जो हैं बिल्कुल लॉन्ग और अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस मिल जाते हैं। वैसे तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूस रहता है, और जो लैगिंग है वो डिसकंटिन्यूस है, फ्रैगमेंट्स में है, लेकिन उन फ्रैगमेंट्स को वो कंटिन्यूस बना देते हैं, और इस तरह से प्राइमर भी हट जाते हैं, आरएनए का पोर्शन हट जाता है, और पूरी स्ट्रैंड जो है वो डीएनए की ही बनी होती है।